मनुष्य का मन उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली अंग है, क्योंकि विचार ही जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि विचार सकारात्मक, शुद्ध और आशावान हो तो जीवन में भी शांति, सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यदि मन में नकारात्मकता, संदेह, भय, ईर्ष्या, घृणा और निराशा के बीज बो दिए जाए तो वही मन व्यक्ति को अवसाद, असफलता और आत्मध्वंस की ओर ले जाता है। इसलिए नकारात्मक सोच को जड़ से हटाना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए स्वयं की शक्ति अपर्याप्त है, क्योंकि नकारात्मकता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि गहरे आत्मिक स्तर पर पाप, दोषबोध, अस्वीकार्यता और आत्मछवि की विकृति से उत्पन्न होती है। इसी कारण परमेश्वर की शक्ति ही वो वास्तविक, शाश्वत और अपरिवर्तनीय सामर्थ्य है जो न केवल मन को शुद्ध कर सकती है बल्कि उसे पुनः नवजीवन प्रदान कर सकती है। जब हम अपने प्रयासों के स्थान पर परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि उसका प्रेम, करुणा और अनुग्रह हमारे अंतर्मन में उतरकर अंधकार को उजाले में बदलता है। पवित्र शास्त्र में रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो परंतु अपने मन के नया होने के द्वारा बदलते जाओ। अर्थात हमारे विचारों का नवीनीकरण परमेश्वर की आत्मा द्वारा होता है, न कि केवल मानवीय प्रयासों से। जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और प्रार्थना द्वारा उसके साथ गहरा संबंध बनाते हैं तो वो हमारे मन में छिपे हुए हर प्रकार के झूठ को उजागर करता है, जैसे मैं असफल हूँ, मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे पास कोई आशा नहीं है, और इन झूठों के स्थान पर सत्य स्थापित करता है जो है मैं मसीह में नया सृष्टि हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है। परमेश्वर मुझे अनंत प्रेम से चाहता है और मेरे लिए उत्तम योजना रखता है। इसी तरह 2 कुरिन्थियों 10:5 कहती है कि हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंचाई को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है ढा देते हैं और हर एक विचार को मसीह की आज्ञाकारी बना लेते हैं। अर्थात नकारात्मक सोच के प्रत्येक दुर्ग को हम परमेश्वर की शक्ति से गिराते हैं और अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुरूप बनाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें आत्मा में चलना सीखना होता है, क्योंकि शरीर की इच्छा नकारात्मकता की ओर खींचती है पर आत्मा शांति और जीवन देती है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तब वो हमारे भीतर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फल उत्पन्न करता है। गलातियों 5:22-23 जो स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता का स्थान ले लेते हैं। साथ ही ये समझना आवश्यक है कि नकारात्मक सोच अक्सर शैतान का एक हथियार होती है, जिससे वो हमें हतोत्साहित कर परमेश्वर से दूर करना चाहता है। किंतु याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग निकलेगा। अर्थात जब हम परमेश्वर के अधिकार में रहते हैं और शैतान के झूठ का प्रतिरोध करते हैं तब नकारात्मकता का सामर्थ्य टूट जाता है। हमें ये भी जानना है कि नकारात्मक सोच केवल बाहरी अनुभवों के कारण नहीं आती, बल्कि ये हमारे मन के गहरे घावों से भी उत्पन्न होती है, जैसे बचपन में सुनी गई आलोचनाएं, अस्वीकृति, अपमान या आत्मसंदेह। किंतु परमेश्वर का प्रेम इन गहरे घावों को चंगा कर सकता है, जैसा भजन संहिता 147:3 में लिखा है, वो खंडित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं और उसकी दृष्टि से स्वयं को देखना सीखते हैं, तब हम पाते हैं कि जो बातें पहले हमारे मन को ग्रसित करती थी वे अब अपना प्रभाव खो देती है। साथ ही कृतज्ञता का अभ्यास भी एक महत्वपूर्ण साधन है नकारात्मक सोच को हटाने में, क्योंकि जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं तब हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर आशीषों पर केंद्रित होता है, जिससे मन सकारात्मक और आनंदित बना रहता है। एक थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, सब बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। अर्थात जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो नकारात्मक सोच स्वतः ही पीछे हटने लगती है। प्रार्थना भी एक शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि जब हम अपने मन के बोझ, चिंताएं और भय परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो हमें अपनी शांति देता है जो सभी समझ से परे है। फिलिपियों 4:6-7 यही शांति हमारे मन को दृढ़ बनाती है
और नकारात्मकता को भीतर टिकने नहीं देती। परमेश्वर के साथ नियमित संगति के माध्यम से हम ये भी सीखते हैं कि किस प्रकार अपने विचारों को सतर्कता से परखें और जो भी विचार परमेश्वर के सत्य के विरुद्ध उठे उसे तुरंत पहचान कर अस्वीकार करें। 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अर्थात हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा है जो नकारात्मकता पर जय पाने के लिए पर्याप्त है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोगों के संगति में रहें, क्योंकि उनके द्वारा हमें प्रोत्साहन, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है और यही एक दूसरे के लिए सहारा बनने का परमेश्वर का मार्ग है। कुल मिलाकर ये कहना उचित होगा कि नकारात्मक सोच को केवल बाहरी प्रेरक बातों, किताबों या तकनीकों से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि जब तक मन की गहराई में परमेश्वर की शक्ति नहीं उतरती तब तक परिवर्तन स्थायी नहीं होता। किंतु जब हम विनम्र होकर स्वीकार करते हैं कि हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए और प्रतिदिन उसके वचन, प्रार्थना और आत्मा की संगति में समय बिताते हैं, तब उसका अनुग्रह हमारे भीतर अद्भुत रूप से कार्य करता है और धीरे धीरे नकारात्मकता की जड़ें कटने लगती हैं और उनके स्थान पर विश्वास, प्रेम, आशा, आनंद और परमेश्वर में अडिग भरोसा उत्पन्न होता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रत्येक दिन का नया अनुभव होता है जब हम देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर की शक्ति हमारे विचारों, हमारे दृष्टिकोण और अंततः हमारे संपूर्ण जीवन को बदल देती है। इस प्रकार यदि हम नकारात्मक सोच से सच्ची और स्थायी मुक्ति चाहते हैं तो केवल परमेश्वर की शक्ति में ही इसका समाधान है, क्योंकि वही है जो असंभव को संभव कर सकता है और हमारे मन को संपूर्णता में नया बना सकता है।